बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है थीरीज़ ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर की थीरी का बेसिक जो अजम्पशन है वो बेसिकली ये है कि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्राइम को बढ़ाने में या कम करने में रोल अदा करता है। इस थीरी की जो कह लें कि मेन अजम्पशन है उससे ये चीज़ निकलती है कि जब आप सोसाइटी के जो डिफरेंट स्टेटस हैं यानी जो डिफरेंट क्लासेस हैं उनको जब आप स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि जो लोअर क्लास है जिसका इकोनॉमिक स्टेटस लो है वो जो क्लास है उसमें क्राइम की रेशो जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मिडिल क्लास एंड अपर क्लास। अच्छा, ये क्यों है, मतलब ये मिडिल क्लास और अपर क्लास में रेशो क्यों कम है और लोअर क्लास में जो रेशो है वो क्यों ज़्यादा है? इसका रीज़न जो सोशल स्ट्रक्चर थ्री के थिंकर्स हैं वो ये बताते हैं कि एक्चुअली जो लोअर क्लास होती है उसके अंदर जो कह लें कि सोशल स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। सोशल स्ट्रक्चर क्या है हमें पता है। सोशल स्ट्रक्चर जो है वो सोशल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर खड़ा हुआ है। सोशल इंस्टीट्यूशन वही फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, मैस मीडिया और बाकी चीज़ें इन पर अक्सर डिस्कस हो चुका है बार बार जो है। तो इसमें बेसिकली वो सोशल स्ट्रक्चर जो है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता। मतलब फैमिली जो है वो अपना रोल प्रॉपर नहीं अदा कर रही होती, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन अपना रोल प्रॉपर नहीं अदा कर रहे होते, लोग रिलीजन से दूर होते हैं, इसलिए रिलीजन का भी कह लें कि जो फंक्शन है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, इसी तरह मीडिया में भी जब वो जाते हैं तो वायलेंट चीज़ें देखते हैं ज़्यादा। ऐसी मूवीज़ बच्चों को दिखाई जाती हैं जिसमें वो घोड़े पर चढ़ा हुआ है और हीरो और बस फायरिंग करता है और पता नहीं इस तरह की चीज़ें जो वायलेंट मूवीज़ होती हैं वो ज़्यादातर देखते हैं बच्चे। एज में उनको नहीं पता कि किस एज के बच्चों का जो कह लें कि एक्सपोजर है वो किस तरह की चीज़ों के साथ होना चाहिए, उनको इन चीज़ों का नहीं पता होता। पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोग जो हैं वो कंजस्टेड एरिया रहते हैं। ठीक है, गली में खेलते हैं बच्चे। ठीक है, वो गली में खेलने वाले बच्चे जो हैं वो क्या करते हैं, वो लर्न करते हैं एक दूसरे से। क्या लर्न करते हैं? डिफरेंट चीज़ें जो कि एथिकली गलत होती हैं, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को ब्रेक करना सीखते हैं। मतलब वही झूठ बोलना, चोरी करना और जितने भी क्राइम्स हैं छोटे छोटे वो सारे के सारे वो फिर अपने जो स्ट्रीट फ्रेंड्स हैं उनसे सीखते हैं। और फिर जब उन्हीं क्रिमिनल माइंडेड बच्चों के साथ वो बड़े होते हैं तो वो फिर बड़ी एक्टिविटीज़ जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी कहती है बेसिकली कि जो लोअर क्लास एरियाज़ हैं, चाहे वो विलेज के अंदर हैं चाहे वो अर्बन एरिया में, वो स्पेशली अर्बन एरिया की बात करते हैं कि अर्बन एरिया के वो कंजस्टेड एरियाज़ जहाँ पे लोअर क्लास रहती है वहाँ पे आप अगर रिसर्च करें तो आपको चीज़ें मिलेंगी कि वहाँ से जो क्रिमिनल लोग हैं उनका रिलेशन ज़्यादा होता है। अच्छा, क्यों ज़्यादा? रीज़न वही है कि फैमिली, पहले तो फैमिली स्ट्रक्चर जो है उनका प्रॉपर नहीं होता। मतलब ब्रोकन फैमिलीज़ होंगी ज़्यादातर, या फिर पॉपुलेशन ज़्यादा है फैमिली की, बहन भाई बहुत ज़्यादा हैं और जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो उनके पास बहुत कम है। और कह लें कि वो खाने वाले जो हैं वो ज़्यादा हैं, कमाने वाले कम हैं, जिसकी वजह से एक इकोनॉमिक प्रेशर आता है और वो पावर्टी लीड्स टू क्राइम। तो यहीं से मतलब स्ट्रक्चर थ्योरी की ही बेसिकली ये अजम्पशन है कि पावर्टी लीड्स टू क्राइम। जो पावर्टी है वो आपको क्राइम की तरफ ले जाती है। तो वही जब रिसोर्सेज पास नहीं हैं, ठीक है, और वही बात है कि पेट में भूख लगी है, जिस्म पे कपड़े नहीं हैं, तो लोग क्या करेंगे, वो डेफिनेटली फिर जाएंगे टुवर्ड द क्राइम, यानी वो चोरी करेंगे या फिर दूसरों से छीनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर थ्योरी यही कहती है कि फिर जब फैमिली स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं होता तो उसके बाद जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो भी ऐसे इलाकों के जो होते हैं वही सरकारी स्कूलों में जाएंगे बच्चे और वहाँ का एजुकेशन लेवल जो है वो इतना ज़्यादा हाई नहीं होता। उससे क्या होता है कि बच्चे जो वहाँ से एजुकेशन लेते हैं वो भी एजुकेशन प्रॉपर नहीं होती। अगर ले भी जाएँ तो तब उनको जॉब नहीं मिलती प्रॉपर। क्यों नहीं जॉब मिलती? क्योंकि वो जो मार्केट की रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, इस वजह से वो अच्छी जॉब पे नहीं जा पाते। और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से फिर वो किधर जाते हैं? वो जाते हैं टुवर्ड द क्राइम्स। या दूसरे लफ्ज़ों में कि फिर वो जो बच्चों का ड्रॉप आउट है फ्रॉम स्कूल
उन उसका जो रेशो है वो बहुत ज़्यादा होती है इन इलाकों की। यानी बच्चे जो हैं वो एजुकेशन दरमियान में ही छोड़ देते हैं और फिर वो उनको छोटे मोटे कामों पे लगा दिया जाता है। वो छोटे मोटे काम करते हैं जो कि उनकी इकोनॉमिक नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर पाते। फिर क्या होता है, वो फिर वही वो एक तो अर्ली मैरिजेज़ हो जाती हैं, उनकी शादियाँ भी जल्दी कर देते हैं। अब जल्दी शादी कर देते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जल्दी उनके ऊपर आ जाती हैं। फिर उनकी अपनी आगे कह लेंगे जनरेशन शुरू हो जाती है, बच्चे आ जाते हैं तो और ज़्यादा कह लेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती हैं। जो कह लेंगे इकनॉमिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी बढ़ जाती हैं, पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन अब वो बच्चे ने अब ना तो उसने एजुकेशन ली है प्रॉपर और कोई इतनी स्किलफुल वो काम भी जो है वो नहीं सीख सका है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि वो अपने ख़र्च जो है, जो उसके घर के ख़र्च हैं, एक्सपेंसेस हैं, उनको पूरा ही नहीं कर पाता। अब जब पूरा नहीं कर पाता तो फिर क्या करता है, वो फिर मजबूरन जो है वो मूव करता है टूवर्ड द क्राइम्स। ठीक है, तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी ऐसी इलाकों में जो है वो कह लेंगे प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं अदा कर रहे होते हैं। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि बच्चे क्यों ड्रॉप आउट हो जाते हैं, बच्चे स्कूल से क्यों वहाँ से जो है वो कंटिन्यू नहीं रखते अपनी एजुकेशन को। उसके दो बेसिक रीज़न होते हैं। पहले रीज़न तो ये होता है कि वो बच्चे कैरी ही नहीं कर पाते एजुकेशनल कह लेंगे, उनको जो पढ़ाई है, अगर दूसरे उनको पढ़ाई बड़ी मुश्किल लगती है, उनको समझ ही नहीं आती। वो स्कूल जाते हैं, उनको समझ नहीं आती हमें क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो भी इलिटरेट होते हैं, वो भी उनको हेल्प नहीं कर सकते, ना उनको ट्यूशन्स दिलवाई जा सकती हैं। तो वो जैसे कहते हैं कि वो कोप ही नहीं कर पाते, वो एजुकेशनल जो कह लेंगे रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी ही नहीं कर पाते हैं, उनको पढ़ना ही नहीं आता बेचारों को, ना लिखना आता है। तो फिर वो क्या होता है, वो क्विट कर जाते हैं, छोड़ जाते हैं, वो बंक मारते हैं, स्कूल से भाग जाते हैं। ठीक है, उससे क्या होता है कि वो फिर वो पेरेंट्स भी देखते हैं तो इसने तो पढ़ना ही नहीं है। ठीक है, अब इसने तो पढ़ना ही नहीं है तो फिर क्या है जी, फिर इसको काम पे डालें किसी पे, और काम पे डाल देते हैं तो काम पे पहले दफ़ा तो किसी अच्छे काम पे डाल दें। अब जब अच्छे काम पे वो जाना शुरू करता है तो वहाँ से उसे पैसे नहीं मिलते, वो सीख रहा होता है अभी काम, तो फिर पेरेंट्स को जो है वो पैसों की ज़रूरत होती है। वो क्या करते हैं, फिर उसको उस अच्छे काम से रोक के ऐसे काम पे भेज देते हैं जहाँ से थोड़े बहुत उसको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। जैसे चाय की दुकान पे भेज दिया या किसी और ऐसी दुकान पे लगा दी। तो वो बच्चा जो है जब वो एक थोड़े से पैसों से वो शुरू करता है, लेकिन उसकी लाइफ जो है उन्हीं पैसों में ही रह जाती है, फिर वो आगे मूव नहीं कर पाता, तरक्की नहीं कर पाता। उससे फिर ये होता है कि वो कहाँ जाता है, वो क्राइम की तरफ चला जाता है। ठीक है, तो इसी तरह जो है ये जो सोशल स्ट्रक्चर्स की ये थ्योरी हैं, ये कहती हैं कि क्राइम जो है वो बेसिकली लोअर क्लास के अंदर जो है वो ज़्यादा होता है, और उसका रीज़न्स क्या हैं उसको मैंने किसी हद तक इन डिटेल जो है वो आपको बताया। उसके बाद वो कहते हैं कि मिडिल क्लास में जो है क्राइम की रेशो कम होती है। अच्छा, क्यों कम होती है? वो ये कहते हैं कि बेसिकली जैसे मैंने ये पूरा सोशल स्ट्रक्चर की बात की कि फैमिली का स्ट्रक्चर भी मिडिल क्लास का बेहतर होगा। पेरेंट्स भी हो सकता है पढ़े लिखे होते हैं आमतौर पे, ठीक है, वो बच्चे की एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी हेल्प करते हैं और बच्चे को भेजा भी थोड़े मीडियोकर अच्छे स्कूल में जाता है। ठीक है, और जब वो घर आता है तो घर में पेरेंट्स भी उसकी हेल्प करते हैं, या फिर उसको ट्यूशन भी भेज दिया जाता है तो आगे वो वहाँ से सीख सकें। तो बच्चे को जो है वो एजुकेशन कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं लगता, और वो जो है वो स्टडीज़ की तरफ जो है वो कह लेंगे शौक़ से लग जाता है, और वो आसानी के साथ जो है वो अपने टारगेट्स जो एजुकेशन में है वो पूरे करता जाता है। और उसके बाद फिर कह लेंगे उसका एजुकेशन जो स्टेटस होता है वो भी बेहतर होता है, तो उसको जॉब जो है वो भी अच्छी मिल जाती है, जिसकी वजह से वो इकनॉमिकली कोई इतना कह लेंगे उसके ऊपर बोझ नहीं आता है, और फिर वो क्या करता है कि वो अपनी फैमिली को भी आसानी के साथ आगे रन कर लेता है। ठीक है, तो इसलिए उनमें ये जैसे कि वायलेंट क्राइम्स हैं वो उनकी तादाद कम हो जाती है। हाँ, वाइट कॉलर क्राइम्स जो हैं वो ज़्यादातर मिडिल क्लास में होते हैं, वो लोअर क्लास में नहीं होते, क्योंकि मिडिल क्लास ही जॉब्स पे बैठती है जाके, और लोअर क्लास जो है वो तो उनको बेचारों को जॉब ही नहीं मिलती, तो उन्होंने वाइट कॉलर क्राइम क्या करना है, वो वायलेंट क्राइम्स की तरफ जाते हैं। इसी तरह जो अपर क्लास है, तो अपर क्लास में जो कह लेंगे वही क्राइम्स की रेशो और ज़्यादा कम होती है। उसका रीज़न यही है क्योंकि पैसे की उन्हें कोई मसला ही नहीं होता, पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, तो उनको चोरी चकारी करना या इस तरह के छोटे मोटे काम करना जो है वो उस तरफ जाती नहीं है जो इस तरफ के क्राइम्स हैं। तो हाँ, उनमें भी क्राइम होते हैं, लेकिन वही वो वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं। वाइट कॉलर्स में भी क्या कि वो वही जो टैक्स वगैरह से रिलेटेड हैं वो इस किस्म के क्राइम्स करते हैं कि हमारा टैक्स बच जाए, क्योंकि वो बिजनेसमैन होते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो उनको जो है वो उनका जो ज़्यादा फोकस होता है वो अपने टैक्सेस से जो कह लेंगे वो बचने की तरफ होता है। तो वो अगर क्राइम करते हैं तो वो इस तरह के करते हैं, यानी वाइट कॉलर क्राइम्स होते हैं, और स्पेशली जो उनकी वेल्थ से रिलेटेड होते हैं कि उसको किस तरह वो गवर्नमेंट से बचा सकते हैं या दूसरे लोगों से बचा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली सोशल स्ट्रक्चर जो थ्योरी है उसकी ओवरऑल अजम्पशंस थी, और वो लिंक करते हैं बेसिकली क्राइम को सोशल क्लासेस के साथ।
ठीक है, जो कि इकोनॉमिक क्लासेस के साथ मिलती हैं। वो कहते हैं कि वही अपर क्लास जो है उसमें रेशो कम है, मिडल में और कम है कह लें, या मतलब मीडियोकर है, और जो लोअर क्लास है उसमें क्राइम्स की तादाद जो है परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। और उसके रीज़न्स क्या हैं वो मैं उनको आपको डिटेल से बता चुका हूँ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। ओके, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।